चुके थे। आज हम लेसन 8.1 का ही ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट 2 लावेंगे, जो लेसन 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से पढ़ा रहे हैं, है ना। देखिए इसमें 15 कॉट ए बराबर कितना दिया हुआ, 15 कॉट ए बराबर कितना 8। तो देखिएगा आपको बताया था ना कि 15 कॉट ए है ना, तो देखिए ये क्या है, गुना में तो कहाँ चल जाएगा, भागा में कहाँ चल जाएगा, भागा में कहाँ चल जाएगा। देखिए 15 कॉट ए बराबर 8, तो कॉट बराबर देखिए गुना में तो कहाँ चल जाएगा, भागा में। कॉट बराबर याद कराया था आपको, क्या होता है कॉट बराबर, देखिए बी बट्टा पी, यानी बी बराबर कितना हो गया आपका, बी बराबर 8, पी बराबर 15। देखिए एच बराबर क्या होया, वाट ना, एच बराबर वाट, एच बराबर वाट। एच को क्या सूत्र बताया था आपको, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिएगा पी का मान कितना आपका, पी का देखिए कितना 15 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना आपका, देखिए बी का 8 है, तो 8 कर दीजिए, 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना 225, 8 का कितना हुआ 64, 15 225 और 64 जोड़िए, तब 5 4 9, 5 4 9 6 2 8, 2 के 2, देखिए 289 कितना का स्क्वायर है ना, 289 कितना का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है। तो एच आपका कितना आ गया 17, कितना आ गया एच आपका 17 आ गया। तो देखिए निकालना क्या, साइन ए फिर क्या सेक ए, है ना, साइन ए सेक ए। तो साइन बराबर क्या होता है पी बट्टा एच, सेक बराबर क्या होता है बी एच बट्टा बी, है ना। साइन बराबर पी बट्टा एच, सेक बराबर एच बट्टा बी। देखिए पी का मान कितना आपका, देखिए पी का मान देखिए, है ना, पी का मान कितना आपका 15, तो ऊपर में लिखना है 15। एच कितना निकाले आप, देखिए एच का कितना निकाले आप 17 ना, एच कर दीजिए 17। देखिए आप अब देखिए एच कितना आपका 17, तो एच 17 कर दीजिए। बी कितना आपका 8। देखिए ये आपका आंसर हो गया। ध्यान से देखिएगा, एकदम सब इजी प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, सब हो जाएगा। 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो देखिएगा 15 कॉट ए बराबर 8 लिख दिया हम, है ना, 15 कॉट ए बराबर कितना लिख दिए 8। अब देखिएगा तो ये गुना में तो कहाँ चल जाएगा, भागा में, गुना में तो कहाँ चल जाएगा, भागा में। बी बराबर कितना 8, पी बराबर कितना 15, एच बराबर क्या हो गया वाट, एच बराबर कुछ देता पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कितना पी का मान 15, तो 15 का स्क्वायर, पी का मान कितना 15, तो 15 का स्क्वायर, बी का कितना 8, तो 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 की कितना 264, तब 225 और 64 जोड़िए 289 कितना का स्क्वायर है 17 का, तो 17 हो गया, यानी एच बराबर कितना 17। तो देखिए यहाँ पर ए है ना जी, यहाँ पर ए है, देखिए यहाँ पर ए है, तो दोनों ए है, इसीलिए त्रिभुज बनाने की कोई जरूरत नहीं है, त्रिभुज बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसी जगह पर बी रहता सी रहता तब त्रिभुज हम बनाते। तो साइन बराबर पी बट्टा एच, सेक बराबर एच बट्टा बी, तो पी के जगह कितना 15, है ना, 15 लिख दिए, एच के जगह कितना 17, तो 17 लिख दिए। देखिए सेक एच के जगह कितना 17, बी के जगह कितना 8, यही आंसर आपका हो गया, है ना। तो अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। चलिए अब हम 5वां प्रश्न को देखेंगे। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय, का मतलब कि आपका एगो दिया हुआ है सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी के मतलब कि एगो दिया हुआ, तो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति केगो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति केगो है 6 गो है ना जी, तो एगो आपका दिया हुआ, तब 5 गो इसका मतलब और निकालना है। तो कैसे निकालेंगे 5 गो, देखिएगा देखिए यहाँ पर पी का मान कितना एच है, एच मान कितना 13, और देखिएगा एच बटा कुछ होता है इसका बी, एच के मान कितना, बी के मान कितना हो गया 12, एच बराबर लिख दीजिए 13, बी बराबर कितना 12, तब निकालना कुछ रह गया आपका पी बराबर वाट, तो लिख दीजिए पी बराबर क्या होता है, पी बराबर आपको सूत्र बताया था ना, पी बराबर एच स्क्वायर माइनस किसका बी स्क्वायर। देखिए आपका एच का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस बी का, तो बी का कितना 12 का स्क्वायर,
13 के 169, 12 के 144 बराबर कितना हो जाएगा? घटाइए इसको, कितना बचेगा आपका? 9 में से 4 गया तो कितना? 5। और देखिए 6 में से 4 गया तो कितना? 2। कितना हुआ आपका? 25। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। 5 तो देखिए निकाल गया ना, P बराबर कितना हो गया? 5। H निकाल गया आपका, B निकाल गया और P भी निकाल गया। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय, अन्य सभी के मतलब 5 गो और है, तो लिख दीजिए 5 गो और। देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा कुछ होता है P बटा H। तो P का मान कितना आप निकाले? देखिए P का 5, यहाँ पर लिख दीजिए 5। देखिए H का कितना निकाले? H का देखिए H का 13, तो 13 हो गया। देखिए आपको चाहिए कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर कुछ होता है B बटा H। देखिए कॉस थीटा बराबर कुछ होता है B बटा H, तो B का मान कितना है? 12, तो 12 लिख दीजिए। H का मान कितना निकाला आप? 13, तो 13 लिख दीजिए। अब क्या होता है? टैन थीटा, P बटा B। P का कितना आपका? देखिए 5, 5 लिख दीजिए। B कितना आपका? 12, तो 12 लिख दीजिए। कॉट थीटा, तो कॉट थीटा में क्या होता है? B बटा P। इसी को उलट दीजिए। देखिए बताया था ना, टैन के उल्टा कुछ ही कॉट, तो कॉट के उल्टा टैन। तो देखिए B तो 12 बटा 5। देखिए आपका सेक तो निकाला हुआ ना, आप कुछ निकाले हैं कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर कुछ होता है इसमें H बटा P। H का मान कितना आपका? देखिए H का मान 13 है ना जी, H का मान 13। अब P का 5 आप निकालोगे क्या? 5। देखिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, अब 5 गो 1 गो के गो 6 गो हो गया ना। यही बोला अन्य सभी त्रिकोणमितीय मतलब, और जो बचा हुआ है वो सभी को निकालें। तो निकल गया ना, यही आपका क्या हो गया? 5वां प्रश्न हो गया। तो अब हम 6ठा प्रश्न की ओर बनाते हैं ना। क्या हो रहा है इसमें? यदि एंगल A और एंगल B एक न्यून कोण है तथा cos A बराबर cos B हो तो दिखाइए कि एंगल A और एंगल B क्या मान बराबर है कि नहीं है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या करेगा? एंगल A और एंगल B कोण को दिखाना। तो इसके लिए न्यून कोण मतलब वैसी कोण जिसका मान 90 डिग्री से क्या हो? न्यूनतम हो, है ना। तो न्यून कोण, तो सबसे पहले इसके लिए हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज हो गया ना। तो देखिए इसमें क्या क्या दे रहा? cos A और B, तब A और B दिया हुआ तो लिखेंगे कुछ यहाँ पर ही, जो ना दिया हुआ रहता कुछ लिखते हैं C ना। A और B तो यहाँ हो गया A और B हो गया ना, A और B। तो लिखिए cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B। तब याद कीजिए cos बराबर कुछ होता है B बटा H, B बटा H। cos B बराबर क्या होता है? B बटा H। अब देखिए cos A के लिए कुछ हो जाएगा लंब ना, ये कुछ हो जाएगा लंब, तो लंब कुछ है BC, लंब कुछ है BC। तो हमको चाहिए कुछ आधार ना, आधार, तो आधार कुछ है AC बटा कर्ण कुछ है AB। कर्ण हमेशा जो रहता है तिरछा, बताया था ना, कर्ण हमेशा क्या होता है? तिरछा। तो कर्ण कुछ है AB, लिख दिए AB बराबर। अब देखिए B, तब B के लिए कुछ हो गया लंब, कुछ हो गया लंब, तो ये कुछ हो गया आधार, तो आधार कितना? BC बटा H कुछ है AB, तो AB कर दीजिए, है ना। अब देखिए अब AC बटा AB गुना ये नीचे तो कहाँ चल जाएगा? ऊपर, AB बटा कुछ BC, तो AB कट गया, कुछ हो गया AC बटा कुछ BC। अब AC के लिए भुजा कुछ हो जाएगा A, अब भुजा BC के लिए कुछ हो जाएगा भुजा B, यानी कुछ हो गया एंगल A बराबर एंगल B क्या है? न्यून कोण है। क्या है ये? न्यून कोण है। प्रूव हो गया ना, यही प्रूव करने का था। अब हम 7वां प्रश्न की ओर चलेंगे। तुम अगर कोशिश कर तो भाई अब हम 7वां प्रश्न की ओर चलेंगे, है ना। यदि cot थीटा बराबर 7 बटा 8 हो तो निम्न के लिए, है ना, मान ज्ञात करें। निम्नलिखित में उनका मान ज्ञात कीजिए, है ना। किसका मतलब? इसका। तो बोल रहा है क्या कि देखिए आपको बोल रहा है ना, इस साइड लिखिएगा cot थीटा बराबर 7 बटा 8। याद कीजिए 7 बटा 8, यानी cot बराबर क्या होता है? B बटा P, B बटा P। B बराबर कितना? 7। अब P बराबर कितना? 8। P बराबर कितना दिया हुआ? 8। तो निकालना कुछ H ना, H बराबर 8।
एच निकालिएगा, एच बराबर कुछ होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए 7 का स्क्वायर कितना, देखिए यहाँ पी क्या 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, कितना हुआ आपका 9 4 13 के 3 6 4 10 1 11। अब देखिएगा ये दो विधि से बनेगा, आपको बता देते हैं है ना। ये कौन से दो विधि से बनेगा, सबसे पहले फार्मूला से और दूसरा आपके पी और बी और एच पर मान रख के बना सकते हैं, जिसमें एक लाइन में आपका बन जाएगा फार्मूला से है ना, जो आपको फार्मूला बताए होंगे है ना। इसमें क्या फार्मूला है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला है। इसका क्या होता है फार्मूला भाई, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, देख भाई है ना, ए प्लस बी फिर देख इंटू ए माइनस बी है ना, ए माइनस बी, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी है ना। अगर ये विधि से बनाइएगा तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस बनेगा, लेकिन इससे बनाइएगा एकदम शॉर्ट में बन जाएगा है ना, एक लाइन से 2 लाइन में। तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी कुछ हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया ना। अब देखिए ये भी है, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी तो कुछ होगा, ये भी हो जाएगा ना 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बी के जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा 1 के स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर की थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना भाई। देखिए 1 के स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर थीटा के साइन स्क्वायर थीटा, उसी 1 के स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर की थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। याद कीजिए हम आपको बताए थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कुछ बताए थे कॉस स्क्वायर थीटा बताए थे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कुछ बताए थे साइन स्क्वायर थीटा बताए थे ना। देख भाई वाह, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कुछ बताए थे, बोलो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कुछ बताए थे कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर क्या थीटा। देख कॉट के मान क्या होता है बी बटा पी, बी के मान कितना, देखिए बी के मान कितना आपको निकाला 7, रख दीजिए बी के जगह 7, अब पी के जगह कितना निकाले 8, तो 8 रख दिए, यानी 7 का स्क्वायर कितना 49 और 8 के स्क्वायर कितना 64, यही हो गया आंसर। देखिए दूसरा में भी यही बोल रहा, तो इसमें भी डायरेक्ट आप बना सकते हैं ना। देखिए बी बटा पी का स्क्वायर, यानी बी के जाए कितना 7 का स्क्वायर 7 बटा 8 का स्क्वायर कितना आया 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों बन गया ना। आप एक के भी बनाकर दिखा सकते हैं। देखिएगा अगर इससे बनाएगा तो लॉन्ग प्रोसेस बन जाएगा। देखिए दोनों हम कर दिए, लेकिन आपको बनाना फार्मूला से। याद कर लीजिए 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तब 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर की थीटा साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा कुछ होता साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा बी बटा पी का स्क्वायर, तब बी के मान 7 और पी के मान 8, 7 का स्क्वायर 49 8 का स्क्वायर 64। देखिए अब दूसरा में देखिए है ना, कॉट बराबर डायरेक्ट पूछ रहा, तो कॉट की क्या है बी बटा पी। देखिए कॉट के मान कितना दिया हुआ 7 बटा 8, ऐसे भी रखे 7 बटा 8, 7 का स्क्वायर 49 8 का स्क्वायर 64। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।